तो सबसे पहले मुकेश सहनी जी को मैं बधाई देता हूं। पिछड़ा का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा है, उनका भविष्य है। वो पहले अपने घर को संभाले, अपने घर को मजबूत करे, अपने संगठन को मजबूत करे, तब किसी अलायंस में और किसी पार्टी के साथ समझौता करके चुनाव मैदान में पर पूरे दरभंगा जिला में जनता को जगाऊंगा, केवटी के जनता को जगाऊंगा, अलीनगर की जनता को जगाऊंगा और जनता के सवाल पर, जनता के समस्या के सवाल पर, गरीबों के इज्जत आबरू की हिफाजत के सवाल पर, जुल्म अत्याचार के खिलाफ दरभंगा, केवटी और अलीनगर के सड़क पर मैं संघर्ष करूंगा, बैठ के नहीं रहूंगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अभी हम पटना में हैं और पटना में लगातार हम दिखा रहे हैं यहाँ के विधायक और पूर्व विधायक। देखिए, 17वीं विधानसभा और 18वीं विधानसभा में क्या अंतर रहा, और दूसरी बात, 17वीं विधानसभा में जिनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजर बने थे वो विधायक है मिश्री लाल यादव। अलीनगर से विधायक रहे और इन पर आरोप लगा, इन पर मामले दर्ज किए गए, फिर ये जीत करके फिर उसी सदन में वो वापस आए और इनका स्वागत हुआ। मिश्री लाल जी, क्या एकदम मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं मॉर्निंग वॉकिंग ही नहीं करता हूँ, मैं योगा और प्राणायाम भी करता हूँ। पूरा स्वस्थ हूँ अगली लड़ाई और संघर्ष के लिए। दूसरे को 100 मीटर का दौड़ में आप करवा दिए, आप मॉर्निंग वॉकिंग करते, दूसरा 100 मीटर रेस में दौड़ रहा है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ अस्थायी रूप से, दौड़ने वाला आदमी जल्दी थक जाएगा, और जो मैं वॉक कर रहा हूँ वो निरंतर वॉक करता रहूंगा, कभी थकूंगा नहीं। क्या रणनीति होगी? अलीनगर पर हम चर्चा करेंगे। अलीनगर से आप विधायक रहे, अलीनगर में अब वहां पहले पप्पू सिंह चेहरा थे, पप्पू सिंह को टिकट की बात थी, उसके बाद फिर ऊपर से ही मैथिली ठाकुर आ गई। मैथिली ठाकुर कहती हैं कि अब हम वहीं रह करके काम करेंगे। मैथिली ठाकुर को हर क्षेत्र के सभी जगह का, जब वहाँ की समस्या क्या, वहाँ की मुख्य समस्या क्या रही है? अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपने अलीनगर विधानसभा की चर्चा किया है, जो अलीनगर में कई लोगों की चर्चा आपने किया। मैं सबसे पहले वहां की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जो मेरे जैसे लोगों को भी 2020 में अपना प्रतिनिधि चुना, और 25 का जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें मैथिली ठाकुर जी को निर्वाचित किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को भी जीत की बधाई देना चाहता हूं और वहां की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात आपको मालूम है, मैं बहुत पहले से कहता था, जो अगली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था और मैं वीआईपी के उम्मीदवार था, एनडीए का उम्मीदवार था, तो मेरे खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जो राजद के कादबर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। एक का एक विनोद मिश्र जी चुनाव लड़ गए राजद के उम्मीदवार के रूप में, और निर्दलीय के रूप में पप्पू सिंह लड़ गया। माधव झा लोजप्पा के उम्मीदवार हो गए। माधव झा नहीं, राजकुमार झा जी लोजपा के उम्मीदवार हो गए। भाजपा नेत्री सुलेखा झा जी निर्दलीय लड़ गई अनार छाप से। ये लोग कहते थे जो मिश्री लाल यादव बाहरी है और इनको मैं परास्त करूंगा, इनको अलीनगर का विधायक नहीं होने दूंगा। मैं वहां की जनता को बधाई देना चाहता जो मुझे वहां का विधायक चुन लिया। लेकिन मैं कहता था जो अगला उम्मीदवार पप्पू जी नहीं है, मैं कहता था जो अगला उम्मीदवार राजकुमार झा जी नहीं है, अगला उम्मीदवार सुलेखा झा जी नहीं है। ये लोग लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। आज वो बात प्रमाणित हुआ
जो निर्दलीय की पूरी तैयारी पप्पू सिंह जी कर रहे थे। आपको राजकुमार झा जी को समझाने बुझाने के बाद वो निर्दलीय नहीं लड़े। सुलेखा झा जी भी मैदान में नहीं रही और मैथिली ठाकुर जी आ गए। आज मैथिली ठाकुर जी विधायक हैं। तो मैं बता दे रहा हूं, वहां तो मैथिली ठाकुर से कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। राजद का जो उम्मीदवार था वो रोने ढोने में ही अपना समय बिता दिया। है मैथिली अपने तो जय दुनिया में विख्यात छिए, वही में रहती है। हमरो सबके सहयोग भेटत। हमर तो उम्र आप ढल रहा, अबर हमरा बना दिया। हार वहां का राजद का उम्मीदवार पहले स्वीकार कर लिया था मैथिली ठाकुर से। एक चीज और, जातिगत समीकरण में ब्राह्मण उम्मीदवार को, चाहे इस बार भी देखिए मैथिली ठाकुर हो या फिर आपको विनोद झा हो, तो ये आप जब जीते थे उस समय एमवाई समीकरण आपके साथ था और विनोद मिश्रा के साथ थे, तो क्या लगता है कि वहां का जातीय समीकरण इस बार क्या किया? देखिए, विनोद मिश्र जी से लोगों में अब क्या मामला था वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें लगता है जो जनता दो सर्टिफिकेट देती है, एक सर्टिफिकेट देती है जो तुम विधानसभा में जाकर मेरी खिदमत करो, मेरे विकास के बारे में, मेरे मान सम्मान के बारे में, मेरे पक्ष में कानून बनाने की बात सदन के अंदर करो। और दूसरा सर्टिफिकेट देता है जो हार जाता है, तुम सड़क पर रहो। विनोद ठाकुर जी चुनाव जीत सकते थे, लेकिन 5 साल मैं विधायक रहा, एक दिन भी जनता के सवाल पर सड़क पर न आंदोलन किया, न कोई आवाज उठाया। इसीलिए लोगों ने मतलब इनको चयन करने में अपने मत का प्रयोग इनके पक्ष में नहीं किया। एक सवाल, आप वीआईपी से लड़े थे, जीते थे, वीआईपी का हाल देखे, क्या लगता है कि क्या करेंगे? मुकेश सहनी जो है कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, इसलिए इस बार मुस्लिम धोखा दे दिए। मुस्लिम कहा कि दरी बिछाने के लिए मुस्लिम तो रहेगा नहीं, इसीलिए मुकेश सहनी की हालत, वीआईपी का जो इस तरह अभी हालत रहा उस पर क्या कहेंगे? अब एक बात मैं बता देता हूं, माननीय मुकेश जी नेशनल लीडर के रूप में अपने को पेश करते हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता भी हैं। उनका आरोप बराबर रहा है जो एनडीए मेरे 4 विधायक को खरीद लिया। इस बार उनको 15 जगहों पर चुनाव लड़ना पड़ा और 15 में से एक सीट भी वो चुनाव जीत नहीं पाए। जिस बल पर, जिस जात का संगठन वो चलाते हैं, उस जात का वोट पूरा का पूरा एनडीए को मिला है। हमें लगता है जो उनका जो उम्मीदवार है उनको भी बहुत कम वोट मिला है और हमें लगता है अगर वो महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं होते तो मुकेश सहनी जी का जमानत जब्त हो जाता। इसलिए जब्त होता जो उनके जो अपने लोग हैं वो उनको स्वीकार नहीं करता है, इस पर राजनीति करते हैं और उसी पर राजनीति करते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय है जो सबसे पहले मुकेश सहनी जी को मैं बधाई देता हूं। पिछड़ा का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा है, उनका भविष्य है। वो पहले अपने घर को संभाले, अपने घर को मजबूत करे, अपने संगठन को मजबूत करे, तब किसी अलायंस में और किसी पार्टी के साथ समझौता करके चुनाव मैदान में जाए। एक अंतिम सवाल, अब आपका संघर्ष, क्योंकि आप संघर्ष जुझारू नेता हैं, आप विधायक रहे ना रहे, आप जमीनी स्तर पर नेता हैं, आप तो लड़ाई शुरू कीजिएगा ना, कहाँ कीजिएगा? अलीनगर कीजिएगा या क्योटी कीजिएगा? अब एक बात मैं बता दे रहा हूं, मैं दरभंगा जिला में 2-2 बार एमएलसी रहा हूं, 9 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूं, और घर मेरा बचपन बीता है, जवानी बीता है केवटी में, और एमएलए हुआ हूं अलीनगर से। मैं जनता के सवाल पर पूरे दरभंगा जिला में जनता को जगाऊंगा, केवटी के जनता को जगाऊंगा, अलीनगर की जनता को जगाऊंगा, और
जनता के सवाल पर, जनता के समस्या के सवाल पर, गरीबों के इज्जत आबरू की हिफाजत के सवाल पर, जुल्म अत्याचार के खिलाफ दरभंगा, केवटी और अलीनगर के सड़क पर मैं संघर्ष करूंगा, बैठ के नहीं रहूंगा। मैं बता दिया, जो जनता 2 सर्टिफिकेट देती है, एक विधानसभा जाने के लिए और एक सड़क पर जन समस्या के लिए आंदोलन करने के लिए। क्या एमएलसी लड़ने का इरादा है? अरे भाई, अभी एमएलसी का समय बहुत दूर है। मैं तो बता दे रहा हूं, मैं 5 साल मैं संघर्ष करूंगा। अब मैं संघर्ष क्या करूंगा? धीरज जी भूमि संघर्ष मोर्चा का नेशनल कन्वेनर है। धीरज जी यहां से जाने के बाद आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगा और पूरे दरभंगा जिला में, खास करके केवटी में, अलीनगर में, दरभंगा जिला के सभी क्षेत्रों में संगठन को खड़ा करके और आंदोलन का रूप देंगे, जन समस्या के निदान के लिए आंदोलन करेंगे। तो धन्यवाद। देखिए, मिश्री लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रहे। जब वो जिला अध्यक्ष थे उस समय राष्ट्रीय जनता दल अपने ऊंची मुकाम पर थे। उसके बाद धीरे धीरे इनका मन टूटा, 2 बार एमएलसी भी रहे। और जब पहली बार एमएलसी थे तो हम इनके साथ लालू प्रसाद यादव के आवास के अंदर गए थे, रात का समय था, और उन्होंने कहा था कि एक गरीब गुरबा का बेटा आज एमएलसी बन करके आया है। वो जुझारू संघर्ष लगातार इनका रहा है और इन्होंने कहा कि इस पर टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, आगे संघर्ष जारी रहेगा और पूरे दरभंगा में वो दिखाएंगे कि किस तरह जमीनी स्तर पर किसी संगठन को खड़ा किया जाता है, तैयार किया जाता है जनता के हित में। और हमें देखना है कि आगामी 100 दिनों का क्या कार्य योजना रहेगा मिश्री लाल यादव और धीरज यादव का। धन्यवाद।